मिल गया कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ये महत्वपूर्ण पेपर मिल गया डिस्टेंस को ध्यान से देख लीजिए और तैयार करके पूरा जाइए। यदि आप एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 में बैठने वाले हैं और हिंदी के पेपर को लेकर परेशान हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए डिस्टेंस पहला ही प्रश्न बहुत जानदार है। यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखिए प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था सन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1936 में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना? तो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था वो 1936 में हुआ था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है डिस्टेंस? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहुस जो है ये है आपका हिंदी का प्रथम नाटक और ये गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ था ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? तो देखिए डिस्टेंस से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो थे दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश के जन्मे हुए व्यक्ति। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रहेगा ये आप लोग का प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोग का, तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का प्रिय प्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है बताइए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। गोरा नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है क्या है? हो जाएंगे आपके जो गोरा उपन्यास था उसके लेखक। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उपन्यास है गोरा ब्रिटिश शासन के तहत भारत की राष्ट्रीय चेतना का एक उपन्यास जो है महाकाव्य के रूप में है। ठीक है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छायावादी युग। ठीक है ना? किस युग की बात हो रही है? छायावादी युग की बात हो रही है ना। महत्वपूर्ण रहेगा आपका ये। देखिए छायावादी युग के देखा जाए तो चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन है? देखिए जयशंकर प्रसाद जी का नाम इसमें सर्वांगीण लिया जाता है सर्वोपरि। सुमित्रा पंत जी हो गई, महादेवी वर्मा जी हो गई। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो छायावादी युग के से संबंधित है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो है उसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना? सोहन लाल द्विवेदी जी ने कौन से दैनिक पत्र का संपादन किया था? देखिए यहाँ पर बात हो रही है सोहन लाल द्विवेदी जी की। तो ये जो संपादन किया था इन्होंने किया हुआ था अधिकार पत्रिका, यानी अधिकार दैनिक पत्र जो था इसका संपादन करने वाले जो व्यक्ति थे सोहन लाल द्विवेदी जी थे ना। और 1937 में लखनऊ में इन्होंने किया हुआ था। ठीक है ना? बच्चन जी को सरस्वती सम्मान कब मिला था? तो ये मिला था 1991 में। कब मिला था? जो बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए जो एडिशन वो भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार की बात हो रही है। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से 1931 में क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। ठीक है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए वैद्यनाथ मिश्र जो मिश्र हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन का क्या था? वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सितार संगीत की रात समकालीन कवि केदारनाथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सितार संगीत की रात। तो सितार संगीत की जो की रचना के कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में जब आप पढ़ते हैं तो इस पैरा को देख लीजिएगा ध्यान से, इसे पूरा तैयार करके जाइएगा अच्छे से। और हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है, देखिए ये वाला भी है आप लोगों का। ये पद्यांश वाला भाग का देखिए डिस्टेंस, इसको भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा अपने पास और तैयार करके जाइएगा। प्रश्नों को देखिए पूछा जा सकता है। जीवन परिचय देना है। देखिए यहाँ पर लेखक का तो श्री राम शर्मा, धर्मवीर भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक। कवि में जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात हो गई, नागार्जुन संत रैदास जी हो गए। ठीक है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के जो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। यहाँ पर देखिए सीमा रेखा, जो सीमा रेखा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीमा रेखा एकांकी का परिचय देते हुए एकांकीकार के मूल उद्देश्यों को प्रकट करना है। ठीक है ना? संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं देखिए तो संस्कृत से रिलेटेड भी संस्कृत अवतरणों का प्रश्न पूछा गया है। और पाठ्य पुस्तक से जो है यहाँ पर देखिए श्लोक लिखना है। प्रश्न पूछा गया संस्कृत में, आप लोगों का इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। रस के कितने अंग माने गए हैं? विरस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। छंद के प्रकार बताइए तथा चौपाई छंद का लक्षण। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा ना। महत्वपूर्ण रहेगा आपका। देखिए ज्यों त्यों मनहु जनहु ये सब जो रहता है देखिए मुख्य से जो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिलता है। संधि विच्छेद करना है। धर्म धन आचरण परम धन उपकार है ना। ठीक है ना? भूमि और जल का देखिए लिखना है यहाँ पर आप लोग को पर्यायवाची सिंपल पूछा गया है। तत्सम तद्भव बताना है। देखिए विलोम शब्द बताना है। समास बताना है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। चंद्रमुख हो गया, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा आप लोग का क्या?
ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाए कर्मधारय समास के रूप में ना। अकेले का दुश्मन होना डिस्क्रिमिनेशन, देखिए यहाँ पर मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। अनुवाद करना है, देखिए यहाँ पर है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को जो है एक पत्र लिखना है, ठीक है। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया, वो तो सिंपल है एकदम डिस्कशन, ठीक है ना। इतना तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, कभी यदि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तब भी, क्योंकि अगर आपको विद्यालय में कब लिखना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो इसे जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, यदि आप वार्षिक परीक्षा के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो। और इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।